नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सन्मार्ग। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, तब इस एकादशी के दिन कैसे कर्जों से आप मुक्ति पाएं। अगर जीवन में धन की परेशानी है, तब क्या करें। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, तो क्या करें। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, घर में सुख शांति नहीं है, तमाम ऊपरी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करें। इस परमा एकादशी के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं तुलसी के। आज हम तुलसी के ही उपाय बताएंगे और ये भी बताएंगे आज के दिन तुलसी के नीचे क्या अर्पित करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, इस बार चूंकि 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, चल रहा है और ये अंतिम इस महीने का एकादशी है, परमा एकादशी। ऐसी मान्यता है इस एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। तो इस दिन व्रत जरूर करें और अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम सात्विक भोजन खाइएगा, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा। एकादशी का व्रत जो होता है सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम माना जाता है और इस बार की एकादशी वैसे भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि करीब 169 सालों के बाद ऐसे संयोग में इस आश्विन मास में अधिक मास का आना खूबसूरत योग लेकर आया है। जिस दिन चूंकि यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र भी शुरू हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये अंतिम मौका है। आइए हम जानते हैं वो कौन से उपाय करें। देखिए, तुलसी, अगर हम अपने सनातन धर्म की माने, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा एक दैवीय पौधा है, चमत्कारिक पौधा है। हम इसको लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं या फिर विष्णु प्रिया तो कहते ही हैं। तो तुलसी हर किसी के घर आंगन में होता है। तुलसी आपके भाग्य को भी चमकाता है और घर में वास्तु को भी ठीक करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का वास होता है या फिर किसी तरह की परेशानी आने वाली होती है तो पहले तुलसी ही घर से जाती है, क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतीक है। यानी तुलसी मुरझाने लगता है अगर किसी तरह का कोई भी परेशानी होने वाला होता है। तो तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है और हमेशा ही तुलसी भगवान श्री हरि के सर पर रहती है। तो जो व्यक्ति हर रोज तुलसी भगवान श्री हरि के चरणों में रखकर सेवन करता है, उसका न सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि उसे तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कुछ खास उपाय जो करके आपके भाग्य आपका चमक सकता है, घर में सुख शांति आती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। वैसे तो तंत्र शास्त्र में तुलसी को मंगल से जोड़कर देखा जाता है और इस बार मंगलवार के दिन परमा एकादशी है। अब इस एकादशी के दिन खास प्रयोग आपके जीवन के हर कष्ट को कम करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मांगलिक दोष है या मंगल की वजह से बार बार चोट चपेट दुर्घटना जैसे योग बन रहे हैं, अगर भूमि जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको बार बार परेशानी हो रही है, आपको नहीं मिल पा रहा आपका हक, आप लाख प्रयास के बाद भी जमीन जायदाद नहीं कर पा रहे, तब ऐसे में हनुमान जी को इस मंगलवार से शुरू करके आप लगातार कुछ दिनों तक 2 तुलसी के पत्ते अर्पित किया करें हर रोज। तो आपके जीवन के समस्त जो मंगल संबंधी कष्ट है वो समाप्त हो जाती हैं। तो इसी मंगलवार के दिन से आप शुरू करें और लगातार करते रहें। 1 से सवा महीने में ही आपको इसका फल मिलने लगेगा। जो तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि हमने कहा मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप तुलसी अपने पर्स में या फिर अलमारी में एक पत्ता भी इस परमा एकादशी के दिन रख देते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होगी। या फिर जहां आप व्यवसायी हैं, अपने व्यवसाय स्थल पर अपने गल्ला में आप रख सकते हैं एक पत्ता। आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस बार की परमा एकादशी अद्भुत संयोग के साथ आया है। तो ये उपाय आप जरूर करें। बहुत बार क्या होता है, आपका व्यापार नहीं चलता, अब ऐसे में व्यापार चले भी और धन भी आए। क्योंकि एक बार हम पहले ही क्लियर कर दें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते मत
तोड़िएगा मत। और मान लेते हैं आपने पहले से तोड़कर नहीं रखा है, तो पेड़ के नीचे गिरा हुआ रहता है, सूखा हुआ पत्ता होगा, मुरझाया हुआ होगा, वही उठा लें, वो भी यूज होगा धोकर। तो तुलसी के पत्तों को, अगर आपका व्यापार अच्छा ना चले तो आप थोड़े से पत्ते ले लें या 2-4 पत्ते लें, इस एकादशी पर ले लें। अब एक बाउल में, कटोरा में या कोई भी चीज़ में, मग गिलास जो भी आपके पास है साफ सुथरा, उसमें पत्तों को रख दें पानी डाल के। अब इसको 3 दिनों तक यूं ही रहने दें, यानी एकादशी को रखा तो द्वादशी, त्रयोदशी, त्रयोदशी के दिन आप इसको, इस जल को, तुलसी के पत्ते को उठा के मिट्टी में दबा दीजिएगा, लेकिन उसके पहले इस जल को अपने व्यापार स्थल पर छिड़क दें। नकारात्मक ऊर्जाएं जाएंगी, आपके व्यापार में एक बार फिर से तेजी आएगी और आपके जो ग्राहक है वो खींचे चले आएंगे, आपका बिक्री बढ़ जाएगा। तो इस तरह से छोटा सा उपाय, लेकिन है बड़े काम का। बाद में जो पानी बच गया है उसको किसी पौधे में डाल दीजिएगा। तो इस बार धन के बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे उपाय लोग करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ही कीजिए, जैसे कि इस बार की एकादशी बहुत खास है, तो आप अपने घर के जो आटा जहाँ रखे हैं, आटे का डब्बा है, उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए। कच्चा पत्ता मत रखिएगा, यानी हरा पत्ता एकदम नहीं, हल्का सा जो मुरझाया हुआ पत्ता आपको पौधे के नीचे मिल जाएगा, सूखा हुआ टाइप का, एक उठाइए और ले जाकर आटे के डब्बे में रख दें। ऐसा करने से सुख शांति का वास होगा और घर में जो आप आर्थिक रूप से परेशानी है वो भी समाप्त हो जाएगी। इस बार तुलसी का चूंकि विशेष तौर पर इस बार का जो एकादशी है तुलसी के उपाय के लिए बहुत खास है। अगर आपके नौकरी में आपको लगता है, आपका प्राइवेट जॉब है, कहीं नौकरी छूट ना जाए, या फिर आपको कोई परेशानी लगती है, तब इस परमा एकादशी के दिन एक और उपाय कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की जो है एक पीला कपड़ा ले लें और पीले कपड़े में तुलसी के पौधे का 16 बीज कपड़े में डालकर बांध लें और अपने जो ऑफिस है आपका, जहाँ अगर मिट्टी है, गमला ही है, गमले में कोई पौधे हैं, उसी मिट्टी में दबा दें। छोटा सा कपड़ा लीजिएगा, बीज तो बहुत छोटा छोटा होता है, तो छोटा सा कपड़ा ले, उसमें डालकर दबा दीजिए। आपका नौकरी संबंधी जो भी परेशानी है ना वो दूर होगा और नौकरी में तरक्की भी होती है। आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो आटा में तो आपको तुलसी डालना ही है। साथ ही आप चाहे तो इस परमा एकादशी के दिन नहाने के पानी में 2 तुलसी के पत्ते डालकर भी नहा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पानी के टंकी में डाल दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति रहेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। कभी कभी होता है ऊपरी बाधा वगैरह परेशान करता है, तब ऐसे में अपने हाथ में 7 काली मिर्च और 7 तुलसी के पत्ते लें और फिर हर किसी के सर से लेकर पैर तक उल्टा वार लें और उसके बाद इसको ले जाकर घर से बाहर कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। अच्छे स्थान पर दबाइएगा, ऊपरी बाधा समाप्त हो जाती है। चलिए अब जानते हैं इस परमा एकादशी के दिन वो खास उपाय। सबसे पहली बात तो सुबह सुबह नहा हुआ कर 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और तुलसी के पौधे के जड़ में अर्पित करें। आप यहाँ पर थोड़ी सी मीठी वस्तु भी रख सकते हैं, आपके पास जो भी है, गुड़ है, मिश्री है, चीनी है, जो भी है आप रखिए। और फिर शाम के समय एक घी का दिया जलाइएगा और तुलसी की 11 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।